राधे राधे। नमस्कार, स्वागत है। ये जो है छठवीं क्लास है और छठवीं क्लास में जो है हम लोग हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है उसका हम लोग पांचवा भाग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो ये छठवां है, ठीक है। पांचवा जो विषय सूची में जो पांचवा क्रमांक है उसका नाम भक्ति काल है, ठीक है। भक्ति काल। भक्ति काल। तो पांचवा जो है अब तक हम लोग आदिकाल देख रहे थे, अब यहाँ से हम लोग भक्ति काल को देखेंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि सिद्धों नाथों की ठेठ अद्वैत परंपरा के बाद हिंदी साहित्य में भक्ति धारा का विकास इतिहासकारों की कुछ अटपटा इतिहासकारों को कुछ अटपटा लगता रहा है। कह रहे हैं कि सिद्धों नाथों की जो ठेठ अद्वैत परंपरा के बाद हिंदी साहित्य में जो भक्ति धारा का जो विकास हुआ वो इतिहासकारों को कुछ अटपटा लगता रहा। यद्यपि उन्होंने अधिक ध्यान बराबर इस पक्ष पर दिया कि वीरगाथा काल के बाद सहसा भक्ति भावना का उदय कैसे होगा। वो अटपटा इसलिए लग रहा था कि वीरगाथा काल के बाद अचानक ये भक्ति भावना कैसे उदय हो गई। अपने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में जयशंकर प्रसाद ने इस स्थिति की व्याख्या कहकर की है कि दुखवाद जिस मन शैली का फल था वह बुद्धि या विवेक के आधार पर तर्कों के आश्रय में बढ़ती ही रही। अनात्मवाद की प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। फलतः पिछले कालों में भारत के दार्शनिक अनात्मवादी ही भक्तिवादी बने और बुद्धिवाद का विकास भक्ति के रूप में हुआ। फिर कुछ व्यंग की मुद्रा में प्रसाद आगे कहते हैं, व्यंग करते हुए जयशंकर प्रसाद आगे भी कहते हैं कि जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। कवि प्रसाद की यह व्याख्या आलोचक रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से एक स्तर पर जुड़ जाती है जिसे उन्होंने अपने इतिहास में वीरगाथा काल कहा। वहां आत्मविश्वास का अभाव निश्चित रूप से मिलता है और फिर क्रमशः एक के बाद एक राजनैतिक सैनिक पराजय के क्रम में जातीय आत्मविश्वास भाव अस्खलित होता जाता है और भक्ति भावना मुखर हो उठती है। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। यूं रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक संदर्भ की व्याख्या और प्रसाद की दार्शनिक संदर्भ की व्याख्या एक दूसरे के पूरक बन जाती है। ग्रियर्सन रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या तीन भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए यह एक बाह्य प्रभाव है और रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ग्रियर्सन बाह्य प्रभाव को मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रवाह है और रामचंद्र शुक्ल जी उसे बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं कि बाहर से जो आक्रमण हुआ उसी की प्रतिक्रिया में भक्ति काल का उदय हुआ।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का ही स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं कि स्वतः ही ये स्फूर्त हुआ, स्वतः ही प्रकट हुआ। आगे कह रहे हैं कि ये क्रमशः विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियां हैं। गिरियर्सन की ईसाई प्रभाव वाली धारणा अब बहुत विचारणीय नहीं रह गई। कह रहे हैं कि जो गिरियर्सन ने ईसाई प्रभाव वाली जो धारणा दिया था कि भक्ति काल का उदय ईसाइयों के प्रभाव के कारण हुआ, वो विचारणीय नहीं रह गई, अब उसका महत्व नहीं रह गया। हाँ, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्याओं में दृष्टिगत अंतर ध्यान देने योग्य है। आचार्य शुक्ल बाह्य इस्लामी तत्वों से क्रिया प्रतिक्रिया को अपनी इतिहास संबंधी दृष्टि में बराबर महत्व देते हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निगाह परंपरा के अपने विकास पर अधिक केंद्रित है। तो ध्यान रखेंगे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है परंपरा पर है, पहले से ही परंपरा चली आ रही है, उसी का विकास है। ठीक है। और शुक्ल जी का है कि बाह्य इस्लामी तत्वों से जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई उसी का परिणाम है भक्ति काल। फिर कह रहे हैं कि इन दोनों आचार्यों की विचारधारा का परीक्षण एक ओर उनकी इतिहास संबंधी समझ पर प्रकाश डालता है, तो दूसरी ओर भक्ति काल के उदय की सामाजिक परिस्थितियों को आलोकित करता है। आचार्य शुक्ल अपने इतिहास में भक्ति के उदय की व्याख्या करते हुए शुक्ल जी अपने इतिहास में भक्ति के उदय की व्याख्या करते हुए इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि यह धारा एक रूप में दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही थी। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये शुक्ल जी का ये स्टेटमेंट, कथन है। आगे लिख रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी कि इस रूप में वे सामान्य जन में प्रचलित उक्ति भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद का वैदुषिक स्तर पर समर्थन करते हैं। कह रहे हैं कि अपने इस कथन से शुक्ल जी जो सामान्य पहले से जनता के बीच जो प्रचलित थी एक उक्ति प्रचलित थी कि भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, उसी का समर्थन करते हुए वो भी कहते हैं इस्लाम की आक्रामक परिस्थितियों ने भक्ति के इस प्रभाव को तीव्र कर दिया। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि इस्लाम की जो आक्रामक परिस्थितियां थी वो भक्ति के इसी प्रवाह को तीव्र कर दिया। यही उनकी मूल मान्यता है। जयशंकर प्रसाद का विवेचन जैसा संकेत किया गया है कि मूलतः दार्शनिक संदर्भ में हुआ है, और इस विश्लेषण का साक्ष्य काफी दूर तक हमारा इतिहास प्रस्तुत करता है। विदेशी, आगे लिखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की, विदेशी शासन के पूर्व हिंदी चिंताधारा के एकदम आरंभ में अद्वैत चिंतन की प्रमुखता थी, जो सिद्धों नाथों की वाणियों में सहज ही दृष्टव्य है, यानी आसानी से दिख जाती है। प्रायः 1 सहस्त्र वर्षों की पराधीनता के लंबे क्रम के बाद 19वीं सदी के पुनर्जागरण में अद्वैतवादी चिंतन पुनः केंद्रीय रूप में स्थापित होता है, जिसका प्रतिफलन प्रसाद निराला के वो काव्य में दिखाई देता है, यानी 1000 बाद। आगे लिखते हैं कि जिसे छायावाद रहस्यवाद संज्ञा दी गई, यूं चिंतन का चक्र पूरा घूम जाता है। भक्ति काल के उदय की व्याख्या के प्रसंग में रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि का अंतर बखूबी देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभिक अंश यूं खुलता है। कैसे खुलता है, मतलब शुरुआत कैसे होती है? तो शुक्ल जी ऐसे शुरुआत करते हैं अपने हिंदी साहित्य का इतिहास का,
लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यहाँ ध्यान देखें, यहाँ साहित्य के परिवर्तन प्रक्रिया के संदर्भ में संयुक्त क्रिया होता चला जाता है। इसका प्रयोग बड़ा सटीक बन पड़ा है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना और इतिहास भाषा में वैसे ही सतर्कता दिखती है जैसे कि रचनाकारों की काव्य भाषा में दिखती है। आज जबकि साहित्य, इतिहास, दर्शन हिंदी के आलोचकों और तथाकथित इतिहासकारों के बीच उत्तरोत्तर लोकप्रिय विषय होता जा रहा है और इतिहास लेखन उतना ही दुसाध्य, तब यह देखकर बड़ा सुखद अचरज होता है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य, इतिहास, दर्शन कुल इस एक वाक्य में समा गया है, जिसका पूरा निर्वाह उनके विशद इतिहास ग्रंथ में हुआ है। आगे लिखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रस्तावना इस प्रकार है। वो लिखते हैं कि मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूं। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश करता हूं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। जबकि आचार्य शुक्ल की प्रतिज्ञा में केंद्रीय प्रयोग जनता की चित्तवृत्ति है तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रस्तावना में ऐसा प्रयोग देखा जाए तो जनता की चित्तवृत्ति नहीं बल्कि लोक चिंता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक चिंता पर केंद्रीय हैं और शुक्ल जी जनता की चित्तवृत्ति पर। ऊपर से देखा जाए तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि ऊपर से देखने पर दोनों प्रयोगों में गुणात्मक अंतर है। ऐसा नहीं कि शुक्ल जी लोक शब्द की छायाओं से परिचित नहीं थे। ऐसा नहीं है कि लोक शब्द शुक्ल जी को यह शब्द पता ही नहीं था। ऐसा नहीं है, उनको भी ये शब्द पता था। साहित्य के उद्देश्य के संबंध में वे बराबर लोक मंगल की बात कहते हैं, पर यहाँ उन्होंने जनता शब्द चुना है जो समाज के सभी वर्गों और समूचे जनजीवन को समेटता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रिय शब्द लोक है, जो जनता के अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग को संकेतित करता है। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का लोक शब्द है वो पिछड़े वर्ग को ही संकेतित करता है, जबकि शुक्ल जी का जो जनता शब्द है, जनता शब्द जो है पूरे समाज को, समाज के सभी वर्गों को समेटता है। तब यह स्वाभाविक है कि आचार्य शुक्ल के मानक कवि जनता में प्रिय कवि तुलसी हैं, जबकि द्विवेदी के मानक कवि लोक में प्रिय कवि कबीर है। और इसीलिए तुलसी जो है वो शुक्ल जी के प्रिय कवि हैं और कबीर जो है वो द्विवेदी जी के प्रिय कवि हैं, क्योंकि वो कबीर पिछड़ों की बात करते हैं, तुलसी जो है जनता की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है शुक्ल जी को ही आधार बना करके इस इतिहास को लिखे हैं। ठीक है, उन्हीं के सपोर्ट में इनका इतिहास है ये। आगे देखें, रामचंद्र शुक्ल साहित्य के व्यापक उद्देश्य के प्रसंग में लोक मंगल की बात कहते हैं, पर साहित्य की विकास प्रक्रिया के संदर्भ में जनता को महत्व देते हैं, जिसके अंतर्गत समाज के ऊंचे नीचे सभी वर्ग आ जाते हैं। इस्लाम का प्रभाव और संपर्क आरंभ में स्पष्ट ही उच्च और मध्यम वर्ग से अधिक रहा है। लोक तक छनकर पहुंचने में समय की लंबी अवधि
अपेक्षित है। कह रहे हैं कि इस्लाम का प्रभाव और संपर्क आरंभ में स्पष्ट ही उच्च और मध्यम वर्ग से अधिक रहा। निम्न वर्ग यानी पिछड़े वर्ग यानी लोगों तक छन कर पहुंचने में काफी समय लगा, लंबी अवधि लगी। कह रहे हैं कि माना यह गया कि विदेशी प्रभावों के आक्रामकता से बचने के लिए विदेशी संस्कृति प्रायः लोक का आश्रय लेती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी विकास प्रक्रिया में लोक को केंद्र में रखते हैं, इसीलिए विदेशी प्रभावों की सत्ता और सक्रियता उनकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। अब अब देखिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी लोक शब्द और जनता शब्द तो उठा लिए, लेकिन यहाँ शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये दोनों लोग जनता और लोक शब्द पर इतना फोकस नहीं किया था, इतना सोचा भी नहीं था। उन्होंने बस लिख दिया। उनको ध्यान में नहीं आया था कि एक दिन रामस्वरूप चतुर्वेदी आएंगे और हमारा लोक शब्द उठाएंगे और शुक्ल जी का जनता शब्द उठा करके और उसमें ऐसे अंतर करके दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किया गया। आगे लिखना है कि समुची जनता की दृष्टि सामने रखते हुए रामचंद्र शुक्ल इस्लामी प्रभाव की क्रिया प्रतिक्रिया का महत्व समझाते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक चिंता की अपेक्षा में सब कुछ को मापते हुए लोक और उसकी जातीय परंपरा के विकास को ही केंद्र में रखते हैं। जनता और लोक के ये प्रयोग इन इतिहासकारों की दृष्टि का अंतर भली भांति परिभाषित करते हैं। और आगे देखिए, इस संदर्भ में भक्ति के उदय की व्याख्या पर विचार करना समीचीन होगा। कह रहे हैं कि अब इसी संदर्भ में जो है भक्ति के उदय पर भी बात कर लेना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने इस्लाम के प्रति प्रतिक्रिया को यहाँ पहला स्थान दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने इस्लाम के प्रति जो प्रतिक्रिया की गई थी उसको पहला स्थान दिया है अपने इतिहास में। और भक्त कवियों के विवेचन में अन्यत्र भी वे हिंदुओं के प्रभाव और उससे उत्पन्न सांस्कृतिक संकट को भक्ति काल के विकास का प्रमुख कारक मानते हैं। महाकवि सूरदास और उनके द्वारा चर्चित तीन भक्त कवियों सूरदास, जायसी और तुलसीदास में काल क्रम से पहले आते हैं। कह रहे हैं कि महाकवि सूरदास उनके द्वारा चर्चित, शुक्ल जी के द्वारा जो चर्चित तीन भक्त कवि हैं सूरदास, जायसी और तुलसीदास, इनमें जो है कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो सूरदास पहले आते हैं। अतः इस प्रसंग में उन्होंने भक्ति के उदय की व्याख्या देने का यत्न किया है। वे लिखते हैं कि हिंदुओं के स्वातंत्र के साथ ही साथ वीर गाथाओं की परंपरा भी काल के अंधेरे में जा छिपी। इस हीन दशा के बीच वे अपने पराक्रम के गीत किस मुंह से गाते और किन कानों से सुनते। जनता पर गहरी उदासी छा गई थी क्योंकि मुस्लिमों ने आक्रमण कर दिया था। ये बात शुक्ल जी को लगती है। आगे कहते हैं कि हृदय के अन्य वृत्ति, उत्साह आदि के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते तो कृष्ण में ही मिल जाते, पर उनकी ओर वे न बढ़े। भगवान का यह व्यक्त स्वरूप यद्यपि एक देशीय था, केवल प्रेम था, पर उसमें समय नारस्य के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार की जो अरुचि सी उत्पन्न हो रही थी उसे हटाने में उपयोगी हुआ। मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। अब ये कहां से कथन है? तो ये कथन आया है शुक्ल जी के द्वारा जो लिखा गया त्रिवेणी में जो शीर्षक है महाकवि सूरदास से उन्होंने उठाया, जो सूरदास पर उन्होंने चर्चा किया है। उद्धरण के अंतिम अंश का मितक
कथन जितना मार्मिक है उतना ही अर्थपूर्ण भी। हिंदू जिजीविषा के साथ भक्त कवियों का संबंध जोड़कर इतिहासकार ने इन कवियों के अद्वितीय महत्व की ओर संकेत किया है। वीरगाथा काल की जिजीविषा एक प्रकार की थी, तो भक्ति काल की दूसरे प्रकार की जिजीविषा, यानी जिजीविषा जीने की इच्छा, यानी कि आदिकाल की जो जिजीविषा थी वो एक प्रकार की थी और भक्ति काल की वो दूसरे प्रकार की थी। दोनों में अंतर था। वीर और श्रृंगार से लेकर शांत तक की यह विकास यात्रा जैसे भर्तृहरि के 3 शतकों की बनावट के समानांतर चली हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आचार्य शुक्ल का उक्त विश्लेषण मान्य नहीं है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को शुक्ल जी का ये ऊपर दिया गया विश्लेषण मान्य नहीं है। वो हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखते हैं या वो दिखाते हैं कि मध्यकाल की भक्ति रचनाएं विशेषतः संत काव्य भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। जो संत काव्य है विशेषकर वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। भूमिका की निश्चित मान्यता है कि बौद्ध तत्ववाद, जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता के देन था, मध्यम युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया जिसे संत साहित्य नाम दिया गया। यानी बौद्धोनाथों जो थे उन्हीं का प्रभाव जो है संत साहित्य पर पड़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था। यानी जो बौद्ध धर्म है वही लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते भी हैं, देखने को मिलता भी है। यानी द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की धारणा यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक स्तरों में संक्रमित हुआ और धीरे धीरे निर्गुण तथा सगुण दोनों भक्ति धाराओं का प्रेरक तत्व बन गया। इसी सिलसिले में उन्होंने भक्ति साहित्य के विकास में इस्लाम के विशिष्ट प्रभाव को नकारा और नकारते हुए वो लिखते हैं कि अब प्रसिद्ध वाक्य यहाँ पे आता है कि लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि आपने एक अगले अध्ययन में आचार्य द्विवेदी ने मध्यकालीन भक्ति साहित्य के विकास के पीछे एक और तत्व रेखांकित किया। उनका मानना है कि प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्ति परक रचनाओं को बढ़ावा मिला। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के अंतिम अंश में वे लिखते हैं कि आध्यात्मिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ है। संतों और सगुण मार्गी भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया है। यद्यपि रीतिकाल में संस्कृत की प्रवृत्तियों को जिलाए रखा गया, पर भक्ति के आदर्श उसे भी चलित करते रहे। उल्लिखित पुस्तक का मूल विषय संपूर्ण भारतीय साहित्य का मध्यकाल है, जिसका विस्तार वे 9वीं से 18वीं सदी तक मानते हैं। इस काल में समीक्षक परिलक्षित करता है कि भारतीय चिंता विवेक के स्थान पर रूढ़ि का समर्थन करता है। इस अवधि के उत्तरार्ध यानी 13वीं सदी से हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य का मध्यकाल मानते हैं, जिसकी चर्चा भर छोड़कर वे प्रस्तुत व्याख्यानों का समापन करते हैं और इस तरह भक्ति काव्य
भक्ति काव्य के विकास के पीछे वे दो तत्व देख रहे हैं, एक तो बौद्ध चिंतन प्रक्रिया का विकास और दूसरे प्राकृत अपभ्रंशों की श्रृंगारिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया। इन दोनों तत्वों को वो भारतीय लोक जीवन से जुड़ा हुआ मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास प्रक्रिया में जहां जनता को केंद्र में रखा था, वहां हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक को केंद्र में रखते हैं और इस बल भेद से उनके विवेचन तथा निष्कर्ष में स्वभावतः गुणात्मक अंतर आ जाता है। तब इस्लाम के संबंध में द्विवेदी का मत है, हिंदी साहित्य में भी यह प्रभाव प्रभाव के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि शुक्ल जी प्रतिक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे कहा गया, यह स्पष्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल संबंधी अपनी व्याख्या में इस्लाम के प्रति जो प्रतिक्रिया की बात कही थी वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को स्वीकार नहीं है। अच्छा तो होता कि दो पंडितों के बीच इस विवाद को यूं ही छोड़ा जा सकता। अब कह रहे अच्छा होता कि इन दोनों विद्वानों को यहीं पर छोड़ दिया जाए, पर एक तथ्य की ओर ध्यान दिलाए बिना यह प्रसंग अधूरा रह जाएगा। कह रहे हैं कि मैं छोड़ तो देना चाहता हूं, लेकिन एक प्रसंग और है जिसको मैं याद दिलाना चाहता हूं। अगर नहीं याद दिलाऊंगा तो यह अधूरा रह जाएगा। सूरदास विषयक अध्ययन करते समय विद्वानों ने प्रायः वल्लभाचार्य की इन पंक्तियों को उद्धृत किया है और कहा है कि देश मलेच्छाक्रांत है, गंगादि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं, अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, सत्पुरुष पीड़ित तथा ज्ञान विस्मृत हो रहा है। ऐसी स्थितियों में एकमात्र कृष्णाश्रय में ही जीवन का कल्याण है। ये पंक्ति लिखी गई है और इसका दोनों ने शायद उल्लेख किया है। भक्त कवियों के एक प्रमुख गुरु के सीधे साक्ष्य पर यूं प्रतिक्रिया वाली व्याख्या पुष्ट होती है। अच्छा होगा कि प्रभाव और प्रतिक्रिया दोनों रूपों में इस्लाम की व्याख्या सहज भाव और अकुंठ मन से की जाए, तब आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी जी के बीच दिखने वाला यह प्रसिद्ध मतभेद अपने आप शांत हो जाएगा। भक्ति काव्य के विकास के पीछे बौद्ध धर्म का लोक मूलक रूप है और प्रकृति के श्रृंगार काव्य की प्रतिक्रिया है, तो इस्लाम के सांस्कृतिक आतंक से बचाव की सजग चेष्टा भी है। अर्थात रामस्वरूप चतुर्वेदी जी शुक्ल जी के सपोर्ट में आते हैं। इस्लाम के प्रतिक्रिया वाली रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या को कई बार अनजान में या कि शायद जानबूझकर विभ्रमित किया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में और उनके योग्य शिष्य नामौर सिंह ने गुरु प्रसंग में लिखित अपनी पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज में इस्लाम के आगमन से उत्पन्न सांस्कृतिक आतंक की समस्या को हिंदुओं के लिए महज सरकारी नौकरियां न मिल पाने की चिंता के रूप में देखा है और इस निमित्त से आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण को प्रसिद्ध पाश्चात्य कला आलोचक और साहित्यकार हेवल की विचारधारा के साथ नत्थी कर दिया। हेवल के मत का सारांश द्विवेदी ने यूं प्रस्तुत किया है, जैसे कह रहे हैं कि भारतीय पांडित्य ईसा की एक सहस्त्राब्दी बाद आचार विचार और भाषा के क्षेत्र में स्वभावतः ही लोक की ओर झुक गया था। यदि अगली शताब्दियों में भारतीय इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना अर्थात इस्लाम का प्रमुख विस्तार न घटी होती तो भी वह इसी रास्ते जाता। उसके भीतर की शक्ति उसे इसी स्वाभाविक विकास की ओर ठेल लिए जा रही थी। उसका वक्तव्य विषय कथमपि विदेशी न था। प्रोफेसर हेवेल ने अपने हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल में लिखा है कि मुसलमानी सत्ता के प्रतिष्ठित होते ही हिंदू राजकाज से अलग कर दिए गए, इसलिए दुनिया की झंझटों से छुट्टी मिलते ही
उनमें धर्म की ओर जो उनके लिए एकमात्र स्थल आश्रय बन गया, स्वाभाविक आकर्षण पैदा हुआ। यह गलत व्याख्या है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमारे पाठक आगे के सहस्त्राब्द की साहित्यिक चेतना को जाति की स्वाभाविक चेतना के रूप में देखें, अस्वाभाविक अधोगति के रूप में नहीं। हेवेल का उपयुक्त सरलीकरण और उसमें निहित दृष्टिकोण निश्चित ही गलत व्याख्या है। इसमें दो मत नहीं है, पर हेवेल के विचारधारा में वल्लभाचार्य और रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण को प्रक्षिप्त करना भी कम गलत नहीं है। हेवेल विदेशी इतिहासकार हैं, उसके लिए, अब वो विदेशी इतिहासकार हैं, उनको यहाँ के बारे में क्या पता। हिंदू जन का राजकाज से हटा दिया जाना धर्म को उनके लिए एकमात्र आश्रय स्थल छोड़ देता है। पर वल्लभाचार्य के लिए प्रश्न नौकरियों का नहीं, हिंदू अस्मिता का है, और रामचंद्र शुक्ल के लिए उसके सूक्ष्म और निथरे स्वरूप संस्कृति का है, जिसकी ओर आगे चलकर आधुनिक युग के तेजस्वी कवि निराला का ध्यान जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा उद्धृत हेवेल में जो आश्रय स्थल पद आता है, वह ऊपर से एक सा दिखने पर भी वल्लभाचार्य द्वारा निर्दिष्ट कृष्णाश्रय से कितना भिन्न है। गुणात्मक रूप में यह इस संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। हेवल और वल्लभ की व्याख्या में वही दृष्टिभेद है जो आगे चल करके 1857 को गदर और स्वतंत्रता संग्राम कहे जाने के बीच है। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि जैसे संकेत किया जा चुका है कि भक्ति काल के उदय की इस व्याख्या में अंतर का अमुक कारण रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच इतिहास दृष्टि का फर्क है। शुक्ल के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। द्विवेदी इसके लिए प्रमुख कारक लोग को मानते हैं जो समाज का अपेक्षा पिछड़ा वर्ग है। समकालीन नवीन में भी इन दोनों शब्दों की ऐसी छायाएं जनता पार्टी और लोक दल के नामकरण में देखी जा सकती है। समाज के सभी वर्गों की क्रिया प्रतिक्रिया पर ध्यान रखने के कारण रामचंद्र शुक्ल के लिए इस्लाम का आगमन उनके विवेचन में गुणात्मक महत्व रखता है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक को केंद्र में रखते हैं, जहां इस्लाम का प्रभाव और उसके लिए क्रिया प्रतिक्रिया उतना महत्व नहीं रखती। वह केंद्र में नहीं, हाशिए पर है। रुपए में 12 आना आज का 75 पैसा नहीं, 4 आना होता हो, 4 आना हो तो हो। अच्छा, इधर बात कर रहे हैं सूरदास। सूर के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने समय में कृष्णाश्रय यानी कि भक्ति भावना की व्याख्या किस रूप में की है, इसका उल्लेख हो चुका है। वह एक समकालीन का साक्ष्य है। आधुनिक काल के एक बड़े कवि और तुलसी प्रशंसक निराला तुलसी के उदय को किस रूप में देखते हैं, यह भी इस संदर्भ में विचारणीय है। विद्रोही स्वभाव के कवि निराला मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुण गायक तुलसी के प्रशंसक क्यों और कैसे हो जाते हैं, यह आलोचनात्मक जिज्ञासा का एक सर्वथा योग्य पर यहाँ अवान्तर विषय है। लगता है कि तुलसी की निमित्त से इस क्यों और कैसे का ही समाधान निराला ने अपने काव्य तुलसीदास में दिया है। निराला मूलतः इतिहासज्ञ या प्रकरणकर्ता नहीं है, पर उनका साक्ष्य एक आधुनिक संवेदनशील कवि और सांस्कृतिक जीवन के सावधान अध्येता के रूप में महत्वपूर्ण है। तुलसीदास काव्य 100 छंदों में
रचा गया है। जो तुलसीदास नामक काव्य निराला के द्वारा लिखा गया है वो 100 छंदों में रचा गया है। आरंभ में 36 छंदों में यानी एक तिहाई से कुछ अधिक अंश में कवि निराला ने तत्कालीन जीवन की विषम परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण किया है। भारत के नभ का प्रभावपूर्ण शीतलाक्षय सांस्कृतिक सूर्य से आरंभ करके उमड़े भारत का भ्रम अपार हरने को तक पहले छंद में ही निराला ने व्यक्त कर दिया है कि उनकी चिंता सांस्कृतिक स्तर पर है। वे देख रहे हैं कि कैसे भारत का सांस्कृतिक सूर्य मंद पड़ गया है और इस्लाम का की चांदनी फैल रही है। सूर्य और चंद्र हिंदू तथा इस्लामी संस्कृति की परंपरा का प्रतीक है। आरंभ में मुगलों और पठानों के आक्रमण को वर्षा के रूपक में बांधा गया है। देश के राजनीतिक प्रभाव की इस वर्षा ऋतु के बाद सांस्कृतिक शिथिलता की शरद ऋतु आती है। पंक्ति है एक कि अवधौत धरा खिल गया गगन, उर उर को मधुर ताप प्रशमन। ये निराला की पंक्ति है। आगे लिखते हैं कि बहती समीर चिर अलिंगन, ज्यों उन्मन झरते हैं ससधर से छड़ छड़, पृथ्वी के अधरों पर निस्वान, ज्योतिर्मय प्राणों के चुंबन संजीवन। आगे यह अकबर का शासन काल है, शांति और तथाकथित समृद्ध से भरपूर, जिसका संकेत छंद में ध्वन्यात्मक विधान से भी मिलता है। खास तौर पर सैनिक आक्रमण वाले छंदों की ध्वनि प्रखरता की तुलना में देखें। मोगल दलबल के जलद यान, दर्पित पद उन्मद नद पठान, है बहारे दिग्देश ज्ञान, सर खरतर छाया ऊपर घन अंधकार, टूटता वज्रदह दुर्निवार, नीचे प्लावन की प्रलय धारा, ध्वनि हर हर। ये पंक्ति है। और यहीं कह रहे हैं कि और यहीं कवि की चिंता आरंभ होती है। राजनैतिक प्रभाव की वर्षा को लेकर वह उदास था पर चिंतित नहीं। अब शरद की शांति और निश्चितता में वह परेशान है। सूर्य और चंद्रमा वर्षा और शरद के ऐसे प्रतीकात्मक तथा सटीक रूपक शायद ही अन्यत्र कहीं बांधे गए हों। हिंदू जीवन का सांस्कृतिक सूर्य है और मुसलमानी आक्रमण की तीव्र वर्षा में छिप गया है और फिर धीरे धीरे इस्लाम की सांस्कृतिक शरद चांदनी की तरफ फैलने लगती है। निराला के तुलसीदास की चिंता राजनैतिक प्रभाव तथा राजपदों और नौकरियों से हटाए जाने की नहीं है। उनके लिए चुनौती इस्लामी संस्कृति को लेकर के है, जिसे उन्होंने काव्य की एकदम आरंभिक पंक्तियों में लिखा है। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी कि भारत के नभ का प्रभापूर्य शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य, अस्मित आज रे तमस्तुर्य दिंगमंडल। यह तो उस समय हिंदू संस्कृति की स्थिति है। फिर पहले ही छंद में के उत्तरार्ध में वे इस स्थिति के मूल कारण को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि उर के आसन पर शिरस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चल प्राण पर सतदल। यह सतदल भी हिंदू जीवन के उत्फुल्ल प्रतीकों में से एक है, जो इस्लाम के शासन काल में निश्चल प्राण हो गया। निराला यहाँ कहीं भी परिस्थिति को दबाते या छिपाते नहीं हैं। उन्हें कवि को इस काव्य के आधार पर सांप्रदायिक करार देकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया होता, पर निराला अगर निडर नहीं
तो कुछ भी नहीं। वे इस्लाम के सांस्कृतिक आतंक को स्पष्ट देख रहे हैं और इन्हीं परिस्थितियों के बीच वे तुलसी के कवि जीवन को उदय दिखाते हैं। आगे लिखते हैं कि वल्लभाचार्य ने तत्कालीन हिंदू धर्म की दुर्वस्था का वर्णन किया था। निराला समग्र संस्कृति को मुरझाए कमल के रूप में अंकित करते हैं। जायसी ने पद्मावत में सहज अकुंठ भाव से हिंदू तुर्क युद्ध का जगह जगह चित्रण किया है। निराला ने भी वैसा ही स्थिर मन से कहा है, शासन करते हैं मुसलमान। अब यहाँ दे रहा है कि तुलना करते हुए वल्लभाचार्य जी की जो पंक्ति है कि मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु, यहाँ जो है यह हिंदू अस्मिता के लिए संकट की घड़ी है, उसी से तुलना करते। चलिए, तो यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के यहाँ नोटिफिकेशन इसका पहुँच जाए और इसका वो अध्ययन करें। मिलते हैं हम लोग